आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया निषेचन तथा द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। तो पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक, पराग नलिका में उपस्थित जो दोनों नर केंद्रक होते हैं, दोनों नर केंद्रक वो क्या करते हैं, ये नर केंद्रक ही नर युग्म का काम करते हैं तथा ये जो नर युग्म होते हैं इनमें से एक नर युग्म भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद इनमें से क्या करता है, एक नर युग्म वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के साथ अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है या फ्यूज हो जाता है। तो क्या होता है, भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद, भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद क्या करता है, ये नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक या फीमेल गैमेट अर्थात अंड कोशिका के साथ क्या कर देता है, अंड कोशिका के अंदर जाके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है, मतलब संलयन करता है। तो यहाँ क्या होता है, एक नर केंद्रक तथा एक मादा केंद्रक क्या हो जाती है, आपस में संलयित हो जाती हैं, आपस में क्या कर देते हैं, ये संलयन कर देते हैं। यह क्रिया वास्तविक युग्मक संलयन के होती है। तो यह क्रिया क्या होती है, वास्तविक संलयन। इस प्रकार की क्रिया को निषेचन कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। दूसरा नर युग्मक, अब इनमें से जिन दो नर युग्मकों में से जो दूसरा नर युग्मक है, वो दूसरा नर युग्मक क्या करता है, दो ध्रुवीय केंद्रकों द्वारा बने द्वितीयक केंद्रक। तो जो ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा क्या होते हैं, ध्रुवीय केंद्रक के द्वारा बने हुए होते हैं जो द्वितीयक केंद्रक, उन द्वितीयक केंद्रकों के साथ क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो ये दूसरा नर युग्मक क्या करता है, द्वितीय केंद्रकों की ओर पहुंचकर उसे निषेचित करता है। तो ये क्या कर देता है, नर युग्मक द्वितीय केंद्रकों के साथ पहुंच के क्या कर देता है, उसको निषेचित कर देता है। यह क्रिया त्रिसंयोजन कहलाती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, त्रिसंयोजन, त्रिसंयोजन। इस समय भ्रूणकोश के अंदर निषेचित अंड कोशिका, तो इस समय क्या होता है, भ्रूणकोश के अंदर जो निषेचित अंड कोशिका होती है तथा त्रिसंयोजित केंद्रक के अतिरिक्त सभी केंद्रक अथवा कोशिकाएं धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। तो वो जो अंड कोशिका होती है अंदर, तथा त्रिसंयोजित केंद्रक, तो जब ये आपस में ये त्रिसंयोजन हो जाता है तो जो ये त्रिसंयोजित केंद्रक होता है, त्रिसंयोजित केंद्रक, तो इन दोनों के अलावा क्या होते हैं, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। अंड कोशिका और त्रिसंयोजित केंद्रक के अलावा क्या हो जाती हैं, बाकी सारी चीजें लुप्त हो जाती हैं। और लुप्त होने के बाद क्या होता है, यहाँ एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होते हैं। क्या होता है, यहाँ एक ही भ्रूणकोश में दो संलयन होते हैं, अतः यह क्रिया द्विनिषेचन कहलाती है। ये द्विसंलयन वाली क्रिया क्या कहलाती है, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।